हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्ट्रेट ड्राइव एंड पुल शॉट पे। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है और पहला मैच कल 19 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला गया कराची स्टेडियम में। आज कुदरत का निज़ाम तो हो गया, पाकिस्तान पहले ही मैच में धड़ाम हो गया। वो होना भी था क्योंकि उनकी टीम में कोई दम नहीं है। मतलब ना ही उनका कोई ओपनिंग स्लॉट पक्का है, ना उनका मिडिल ऑर्डर उतना तगड़ा हो रहा है। और बाबर आजम का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं इस टाइम पे। तो फिलहाल रिजवान ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का आमंत्रण दिया। मुझे लगता है रिजवान ने शायद पिच पढ़ने में गलती करी और उनके दिमाग में शायद ड्यू का इम्पैक्ट था कि शायद ड्यू आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ और ड्यू नहीं आई। जिसकी वजह से पाकिस्तान न्यूजीलैंड ने रन तो काफ़ी बना दिया। और जो वो सोच रहे थे रिजवान की शायद ड्यू आए, स्पिनर्स को उतनी ग्रिप ना मिले तो रन चेज हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। अब अगर मैं मानता हूँ कि अगर ग्रिप होती भी गेंद और ड्यू ना ग्रिप होती ना भी होती और अगर ड्यू आ भी जाती तो पाकिस्तान की टीम में दम नहीं है, कुछ मसाला नहीं है पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि सारे प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। और रिजवान ही एक प्लेयर है जो थोड़ा बहुत चल फिर रहा है। बाबर आजम से अपने लिए खेल रहे हैं। इतनी स्लो इनिंग दोस्त खेली है, कुछ कहने को नहीं। फिलहाल न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करी और न्यूजीलैंड ने बनाए 320 रन 5 विकेट के नुकसान पे। उनकी तरफ से विल यंग और कॉनवे ओपन करने आए। कॉनवे तो जल्दी आउट हो गए, बट विल यंग जिन्हें रचिन रविन की जगह पे शायद मौका मिला था, जबरदस्त बल्लेबाजी करी बंदे ने। मतलब जो जो 3 विकेट हो गए थे, क्या नाम, न्यूजीलैंड की जल्दी, बट उन्होंने जो साझेदारी लगाई लैथम के साथ वो ज़बरदस्त थी। लैथम और विलियंग ने मिलके जो न्यूजीलैंड को मतलब एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। एक समय ऐसा लगा था कि शायद पाकिस्तान हावी हो गया, उसका फैसला सही गया, बट विलियंग और लैथम ने उनके रिजवान के सपनों पे पानी फेर दिया और ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी विलियंग ने और लैथम ने। दोनों ने शतक लगाए। लैथम ने 118 रन बनाए और विलियंग ने 107 रन बनाए। और उसके बाद नीचे रही गई कसर जो थी वो ग्लेन फिलिप तो यार इस टाइम पे मतलब वर्ल्ड में जितने भी ऑलराउंडर्स हैं उनमें टॉप 5 में ग्लेन फिलिप को आप रख सकते हैं। मतलब वो बॉलिंग करने आते हैं तो बॉलिंग ज़बरदस्त करते हैं, बैटिंग करने आते हैं तो बैटिंग बेहतरीन करी उन्होंने। ज़बरदस्त ताबड़तोड़ 61 रन बनाए 39 गेंदों पे। और फील्डिंग में क्या कैच उन्होंने रिजवान का पकड़ा, मतलब देखने लायक था। तो कुल मिलाकर 320 रन बनाए न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान में 50 ओवर में। और जब चेस करने के लिए पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले ही एक बुरी खबर हो गई थी कि उनके जो फ़खर जमान है उनको फील्डिंग करते वक्त इंजरी हो गई थी, उनको साइड स्ट्रेन हो गया था थोड़ा सा। तो उस वजह से वो ओपन नहीं करने आए। तो पहले ही उठा पटक ओपन में पाकिस्तान की लगी हुई थी, उसके बाद फ़खर जमान भी इंजर्ड हो गए थे, इंजरी हो गई थी, लेकिन इस वजह से ओपन नहीं करने और सेकेंड डाउन आए हैं। और बाबर आजम ने ओपन किया है। बाबर आजम के साथ ओपन किया है आपके क्या बोलते हैं, साउथ शकील ने। बाबर आजम का साउथ शकील बहुत जल्दी आउट हो गए 6 रन पे। बाबर आजम ने 64 रन बनाए 90 गेंदों पे। दोस्तों, बाबर आजम ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए खेल रहे थे, वो अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे थे। अगर आप 320 रन का चेस कर रहे हैं, 320 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं, और अब अगर आप पहले 10 ओवर में पावर प्लेज में अगर आप शॉट्स नहीं खेलेंगे, आप थोड़ा सा जोखिम नहीं मोल लेंगे, आपको तो शॉट लगाना पड़ेगा ना, आपको तो जोखिम लेना पड़ेगा, पावर प्ले का यूज़ करना पड़ेगा। और आप पावर प्ले में ही इनके 10 ओवर 13 ओवर में शायद मुझे लगता है शायद 32 33 40 रन थे इनके पावर प्ले के बाद भी 13 ओवर में। तो अगर आप इतना धीमे 2 के रन रेट 2.5 के रन रेट से खेलोगे और 326 के ऊपर का रन रेट चाहिए जहाँ पे आपको चेस करने के लिए 320 रन चेस करने चाहिए, वहाँ पे आप इतना स्लो खेलोगे तो कैसे काम चलेगा। बाबर आजम बहुत ज़्यादा शेल में थे और वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे कि मैं मेरा विकेट ना जाए। और उसके बाद फिर आपके जो बल्लेबाज नीचे के थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। मोहम्मद रिजवान का ज़बरदस्त कैच फिलिप ने पकड़ा, जैसे हमें बताया कि इस समय ग्लेन फिलिप जो है, जीपी जो है, वो इसमें टॉप 5 ऑलराउंडर्स में गिने जा सकते हैं। और बेहतरीन क्या मतलब कैच, वो कैच ऐसा लगा कि आपको याद होगा 2002 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें युवराज सिंह ने एक ऐसा ही उड़ता हुआ कैच पकड़ा था। मुझे एकदम वही याद आ गई, ग्लेन फिलिप ने जो उड़ता हुआ कैच पकड़ा, एकदम फ्लाइंग कैच था वो, ज़बरदस्त कैच था दोस्तों। उसके फ़खर ज़मान आए। फ़खर ज़मान यार मुझे लगता है कि वो उस लेवल के बल्लेबाज नहीं है, वो बहुत लप्पेबाज टाइप के। उनके पास एक ही दो शॉट्स हैं, लेग साइड पे खेलना, स्विप शॉट। और जान के सेंटनर ने 2 ऑफ स्पिनर्स लगा दिए, ग्लेन फिलिप को और ब्रेसवेल को।
और वो जान रहे थे कि एक तो उनको थोड़ी सी इंजरी है, वो जब भी पूरा दम, भाई स्वीप शॉट खेलने में पूरे मसल्स का दम लगता है, मसल्स स्ट्रेच होती हैं, और अगर आप जब इंजर्ड हो, साइड स्ट्रेन आपको है, तो आप उतनी दम से शॉट नहीं खेल पाओगे, आपको कहीं ना कहीं एक आधा अधूरा शॉट्स भी रहता है, क्योंकि जितनी बार आप शॉट्स खेलोगे, दम लगाओगे, हाथ घूमेगा, आपका दर्द बढ़ेगा, पेन होगा। तो एक तो इंजरी थी, दूसरा फ़खर जमान उस लेवल के बल्लेबाज नहीं है, ठीक उन्होंने दोहरा शतक लगा रखा है, बट उनके पास शॉट्स ज़्यादा नहीं है, उनके पास कुछ बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं, वो स्विप शॉट्स खेलते हैं, और कभी आगे निकल के शॉट्स खेल लेते हैं, बाकी उनके पास ऑफ साइड पे वो खेल नहीं, सिंगल्स ले नहीं पा रहे, मैं देख रहा था सिंगल्स बिल्कुल पूरी पूरी की डॉट गेंदें खेलते, जैसे कि वहाँ पे दरकार थी कि अगर स्ट्राइक रोटेट भी होती रहती तो उतना दबाव ना आता। वो भाई आप स्विप शॉट का अटेम्प्ट कर रहे हो, स्विप शॉट आपका अटेम्प्ट खाली जा रहे हैं, क्योंकि आपको इंजरी है, आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो बॉल को बल्ले से, और आपकी फॉर्म भी कुछ खास नहीं लगी हुई है। उसके बाद आप डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेलते चले जा रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आप टीम के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हो, और इस तरीके से 320 रन का टारगेट चेज नहीं होता है। उसके बाद फ़खर ज़मान भी एक बार आउट, कैच भी छूटा उनका, कॉनवे ने कैच छोड़ दिया, लग रहा था कि पूरा, और वही स्वीप शॉट खेला, और बॉल हवा में चली गई डीप मिड विकेट पे, और उसके बाद फिर वहाँ पे कैच छूट गया लकीली, बट उसके बाद भी उसका कोई फ़ायदा उठा नहीं पाया, उसके बाद वो बोल्ड हो गया ब्रेसवेल की गेंद पे। उसके बाद नीचे आकर सलमा आगा ने बेहतरीन इनिंग खेली, जो सलमा आगा ने इनिंग खेली है, और नीचे खुशदिल ने इनिंग खेली है, वो लगा कि कहीं ना कहीं नीचे थोड़ा सा मसाला है पाकिस्तान के पास। सलमा आगा ने बेहतरीन इनिंग खेली, 28 गेंदों पे 42 रन तेज खेले। उसके बाद खुशदिल ने एक गेम लगा था बनाने का, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बाबर आजम उस समय तक धीमे खेल रहे थे, बाबर आजम ने जब थोड़ा सा गेयर अप करना चालू किया, तो वो मतलब बहुत देर हो चुकी थी, और वो कैच आउट हो गया। मतलब पहले तो वो अपने लिए खेलते रहे, कम से कम मैं 50 रन बोर्ड पे लगा लूँ, ये हो जाएगी 50 रन। दोस्त, इतना स्लो इनिंग खेलने से काम नहीं बनता है। आप बड़े प्लेयर हो, आपको ओपन भेजा गया, आप फर्स्ट डाउन नहीं है, आप ओपन आए, आप पहली गेंद से आपको पावर प्ले, भाई आप 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर बहुत ज़्यादा आप गेंदे देख लो, लेकिन आपको शॉट्स खेलने पड़ेंगे, आपने तब शॉट्स खेले नहीं, आप 90 गेंदों पे 80 गेंदों पे इन्होंने शायद 81 गेंदों पे 50 रन बनाए। कोई टेस्ट मैच थोड़ी चल रहा है यार, वनडे मैचेस हैं, और आजकल वनडे मैचेस में कितना स्पीड हो, आज तो 350 300 350 400 चेज हो रहे हैं, तो आप इतना स्लो अगर खेलोगे 320 रन का चेस करने पे, तो आप कैसे जिता सकते हो अपनी टीम को। उसके बाद नीचे कुछ बचा था, खुशदिल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, और सलमान आगा ने जो दरकार पाकिस्तान को जिस तरह की इनिंग की चाहिए थी, वो इन दोनों ने दी, जो ऊपर से टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को देनी चाहिए थी, वो नीचे लोअर ऑर्डर में मिला, बट तब तब चिड़िया चुग चुकी थी, और गेम हाथ से निकल चुका था। तो कुल मिला के जो है पाकिस्तान 260 रन ही बना पाया 10 ओवर में, और पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाया। तो पाकिस्तान का तो डब्बा गुल हो चुका है मुझे लग रहा है, क्योंकि एक मैच हार ही चुके हैं, और ये वैसे भी जो फॉर्मेट है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता है, इसमें एक हार बहुत भारी पड़ सकती है। और अब दूसरा मैच पाकिस्तान का भारत से, इंडिया से, तो इंडिया तो बाप ही रहता है, आपको पता ही है। तो और इंडिया की जो बल्लेबाज हैं, जो फॉर्म है भारतीय टीम की इस समय लगी, 3-0 से इंग्लैंड को पीटने के बाद भारत का मोराल हाई है, और वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी में हमेशा पाकिस्तान के ऊपर भारी रही है भारत, जो 23 तारीख को मैच है। तो कुल मिला के पाकिस्तान का तो ओपनिंग सेरेमनी और सारे स्टेडियमों को बनाना और होस्ट करना सब मतलब खाली पीली निकल गया यार, उनका तो बेचारों का मतलब उनके आवाम को, जो उनकी वहाँ की आवाम है जिसे बोलते हैं, वो खाली हाथ रह गई, और कुदरत का निज़ाम फिर से उनके ऊपर नाजिल हो गया। तो अब देखने वाला है कि पाकिस्तान यहाँ से क्या करता है, क्योंकि अगर भारत को हरा पाएगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, और वो लग नहीं रहा है। कुल मिला के पाकिस्तान का डब्बा गुल हो चुका है, डब्बा गोल हो चुका है, और बस अब वो बैठ के आराम से चैंपियंस ट्रॉफी देखें, और जो उनके सपने थे कि वो लाहौर में फाइनल होगा, और हमने देखो कितने स्टेज रेनोवेट करा दिया, स्क्रीन्स लगवा दी, ये कर दिया, और गेट बड़े बड़े लगवा दिए, वो भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अबे पहले तुम पाकिस्तान वालों कम से कम मैचेस तो जीत लो, हैं, न्यूजीलैंड से पिल गए, क्या है, हो गया ना, टाटा बाय बाय, फिनिश।